महाबली भीम के पोते बर्बरीक के वे 3 बाण जो एक पल में पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे, जिनमें से एक बाण स्वयं नारायण के 9वें अवतार श्री कृष्ण के माध्यम बना, जिसके सामने तीनों लोकों में कोई नहीं टिक सकता था। लेकिन आखिर वे 3 अमोघ बाण बर्बरीक के पास आए कहां से? बर्बरीक ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें ये अकल्पनीय शक्ति मिली? स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार इस रहस्य की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के तेजस्वी पुत्र थे। बचपन से ही माता मोरवी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। माता स्वयं नवदुर्गा की परम भक्त थीं और उन्होंने ही बर्बरीक को देवी की आराधना का मार्ग दिखाया था। एक दिन विजय नामक एक सिद्ध ब्राह्मण उनके पास आए। उन्हें अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए अष्टमात्रिका यानी 8 देवियों की एक गुप्त शमशान साधना करनी थी। लेकिन इस घोर तपस्या में प्राणों का संकट था। ब्राह्मण ने कहा, हे वीर, मेरी साधना के दौरान कई आसुरी शक्तियां विघ्न डालेंगी। क्या तुम मेरे प्राणों की रक्षा का वचन देते हो? क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बर्बरीक ने निडर होकर उन्हें वचन दे दिया। अमावस की उस खौफनाक रात में जैसे ही ब्राह्मण ने मंत्र जाप शुरू किया, शमशान की राख उड़ने लगी। अचानक अंधेरे को चीरते हुए खूंखार पिशाच और राक्षस प्रकट हुए। वे चीखते हुए ब्राह्मण को जिंदा खाने दौड़े, लेकिन उनके और मृत्यु के बीच साक्षात काल बनकर खड़े थे वीर बर्बरीक। ब्राह्मण की साधना खंडित न हो इसलिए बर्बरीक ने बिना कोई शोर किए अपनी तलवार निकाली। वे हवा की गति से राक्षसों पर टूट पड़े और खामोशी से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। पूरी रात शमशान राक्षसों के खून से लाल होता रहा, लेकिन ब्राह्मण पर एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन कहानी में असली चमत्कार तो सुबह हुआ। सूर्योदय होते ही वे सभी कटे हुए राक्षस अचानक हवा में गायब हो गए। असल में वे कोई राक्षस थे ही नहीं। ब्राह्मण की साधना और बर्बरीक की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं अष्टदेवियों ने उन राक्षसों की माया रची थी। बर्बरीक के इस अकल्पनीय पराक्रम और धैर्य को देखकर अष्टदेवियों ने प्रकट होकर उन्हें 3 अमोघ बाण वरदान में दिए। पहला बाण अपनों की रक्षा का निशान लगाता था, दूसरा बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, तीसरा बाण पलक झपकते ही दुश्मनों को भस्म कर वापस तरकश में लौट आता था। इन अजय बाणों को देखकर माता मोरवी ने उनसे एक अटल वचन लिया, पुत्र तुम हमेशा उसी की तरफ से लड़ना जो युद्ध में हार रहा हो। यही वो प्रतिज्ञा थी जिसने बर्बरीक को हारे का सहारा बनाया। और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों को हारता देख बर्बरीक उनके पक्ष में जाते हैं, जिससे पांडवों का विनाश तय था। तब धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष में उनसे शीश दान मांग लिया। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में जब लोग हार कर टूट जाएंगे तब तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और उनके तारणहार बनोगे। आज हम उसी महान योद्धा को राजस्थान में खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं। हारे के सहारे बाबा श्याम को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और सभी को शेयर जरूर करें।